मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ की हदूद में मौजूद पैदाइश गाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक अवामी लाइब्रेरी है जो मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा यानी कि मक्का की लाइब्रेरी कहलाती है। ये घर जो अब लाइब्रेरी जरूर है लेकिन पैदाइश गाह के नाम से ही मारूफ है। इस जगह और इस घर को इसी वजह से अहमियत, फोकियत और बुलंद मर्तबा हासिल है कि इस जगह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये घर हरम शरीफ के मैदान में बाबुल फतह के सामने बाहर की जानिब पहाड़ के दामन में वाक़े है। घर अपनी असली हालत में नहीं, ये तामीर के कई मराहिल से गुजरा है लेकिन खित्ता जमीन और जगह वही है। लाइब्रेरी की तफसील में जाने से कबल जरूरी मालूम होता है कि इस घर की तारीख का जायजा लिया जाए जिसकी तामीर नौ करके यहाँ एक अवामी कुतुबखाना मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा कायम कर दिया गया है। दोस्तों इस पर बात करेंगे लेकिन इससे पहले आप तमाम नए आने वाले अहबाब से यही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इससे ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि यकीनन आप इस्लाम के भी करीब होते जाएंगे। तफसीर कबीर में दर्ज है कि कुरान मजीद में सरजमीन मक्का, बक्का और मक्का जैसे ज़ीशान नामों से याद किया गया है। बक्का और मक्का हकीकत में एक ही लफ्ज है लेकिन बक्का के बा मीम से बदलकर मक्का बन गया। तौरात में मक्का का नाम ऊला मुदबार यानी बादिया बताया गया है। कुरान मजीद ने इसी को बिन खेती की जमीन कहा है। दोस्तों तसानीफ तारीख मक्कातुल मुकर्रमा और तारीख मदीनतुल मुनव्वरा के मुंसिफ मोहम्मद अब्दुल्ला अल माबूद ने अल शेख पाशा व इसराए मिस्र के हवाले से खिलाफत उस्मानिया में मक्का के महलों की तफसील बयान की है। इस वक्त मक्का में मोहल्ला जरोल, मुसफ़ला, जय्याद, कशाशिया, अल गजा, अशामिया, मोहल्ला शेब बनी आमिर भी था। मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मोहल्ला शेब बनी आमिर में थे। ये मोहल्ला गजा के शुमाल में है। इसमें मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलिद अली और बनी हाशिम के मकानात थे। इसके शर्की हिस्से में ज़माने जाहिलियत में बनी अब्दुल मुत्तलिब आबाद थे लेकिन आजकल यहाँ अशराफ मक्का मुकीम है। रुइश के मकानात ज्यादातर हमम के शुमाल की तरफ थे। दोस्तों मौलजुल नबी या वो मुकद्दस घर जिसमें आफ्ताब नबुव्वत तलू हुआ था, ये जगह इस एतबार से अहम और मुतबर्रक है कि इस घर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत बरोज पीर 12 रबीउल अव्वल आमुल फील मुताबिक 22 अप्रैल शेब बनी हाशिम में मक्का मुअज़्ज़मा के इस घर में हुई। डॉक्टर इंगावी के मुताबिक ये घर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की मलकियत था। जब अब्दुल मुत्तलिब नाबीना हो गए तो उन्होंने अपनी जायदाद अपनी जिंदगी ही में अपने बच्चों में तकसीम कर दी। इस अमल के नतीजे में ये घर यानी मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके गिर्द जो कुछ भी था शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में आया और इनके बाद ये जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतकिल हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये मलकियत अपने चचाजाद भाई अकील बिन अबी तालिब को हिबा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के वक्त फरमाया था क्या अकील हमारे लिए छत या घर रहने देंगे? अकील बिन अबी तालिब से ये घर मोहम्मद बिन यूसुफ सकफी जो हिजाज बिन यूसुफ का भाई था ने खरीद कर अपने मकान में शामिल कर लिया था और इसी का नाम हैबत इब्न यूसुफ से मशहूर हुआ। हत्ता कि खलीफा हारून रशीद की वालदा खिजरान जब हज बैतुल्लाह को गयी तो उन्होंने इस मकान को खरीद कर वहाँ मस्जिद तामीर करा दी। आन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत और इसके बाद इस घर के बारे में तारीखुल मक्का के मुसन्निफ मोहम्मद अब्दुल माबूद ने अल शेख रिफत पाशा के हवाला लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान विलादत सड़क से तकरीबन 1.5 मीटर नशेब में वाक़े था जिसमें दाखिल होने के लिए पत्थर की बनी हुई चंद सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता था। शुमाली दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही 12 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा सहन था। इसकी दाएं जानिब एक दरवाजा छोटे से कमरे की तरफ खुलता जिसमें संगे मरमर का एक पत्थर जो दरमियान से खोद कर गहरा किया गया है
इससे मुतालिक कहा जाता है कि यही भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गाह है। इस जगह का कुल रकबा तकरीबन 80 मुरब्बे मीटर था। अब मैं इस घर और इस इमारत की ये सूरत नहीं, ये घर और ये जगह वक्त, हालात और जमाने के हाथों मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ मौजूदा सूरत तक कई सदियों में पहुंचता है। अलबत्ता ये बात इंतहाई यकीन से कही जा सकती है कि इस जगह पर कायम होने वाली इमारत मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करती रही, लेकिन ये जगह वही मकाम है जहाँ नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। अब ये घर नशेब में नहीं बल्कि हरफ शरीफ की हदूद में दरवाजा बाबुल फतह के सामने पहाड़ के दामन में वसी व अरीज खुले और साफ सुथरे मैदान में नुमायां तौर पर 2 मंजिला इमारत की सूरत में मौजूद है। ना वो छोटे कमरे हैं, ना किसी जगह कोई चबूतरा मौजूद है। हरफ शरीफ की जानिब इसका बुनियादी दरवाजा है। जो ही इमारत में दाखिल हो, एक वसी और दीदा ज़ेब हाल जिसके चारों जानिब लकड़ी के शीशे वाली खूबसूरत अलमारियों में किताबें सजी हुई दिलकश नजारा पेश करती हैं। बिल्कुल सामने की जानिब मुंतजमीन लाइब्रेरी की मेजें हैं। अंदर की जानिब भी कमरे हैं जिनमें लाइब्रेरी की फनी अमूर को अंजाम दही की जाती है। इंतहाई बाएं जानिब लाइब्रेरी के मुहतमिम आला का दफ्तर है। लाइब्रेरी कंप्यूटराइज्ड करने का काम जारी है। गोया लाइब्रेरी का कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग तेजी से तैयारी का मराहिल में है। मुहतमिम आला के दफ्तर के चारों जानिब अलमारियों में मुजल्लद किताबें रखी हैं। बताया गया है कलमी नुस्खे हैं जिन्हें जिल्द करा के महफूज किया गया। लाइब्रेरी के ऊपर की मंजिल पर भी अलमारियां हैं जिनमें किताबें रखी हैं। किताबों की तरतीब मौजूई है। ज्यादा किताबें इस्लामी मौजुआत पर और अरबी जबान की भी हैं। लाइब्रेरी की छत पर नस्ब हसीन फानूस लाइब्रेरी की दिलकशी में इजाफा करता जाता है। दोस्तों, मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये घर अपनी असल हालत में नहीं, इस वक्त हालात और जमाने के हाथों इसे एक बार अपनी जाहिरी शक्ल और सूरत बदल चुका है। इसकी तामीर नौ कई बार हुई, लेकिन ये मुकद्दस घर अपनी असल जगह पर कायम है। ये घर मस्जिद बना और फिर इस मस्जिद से दोबारा घर में तब्दील होने के बाद इसकी तामीर और मुरम्मत मुख्तलिफ सलातीन अपने अपने दौर में करते रहे। मुसन्निफ मोहम्मद अब्दुल महबूद ने मिरातुल हरमैन के हवाले से लिखा है कि खलीफा नासिर अब्बासी 444 में, मलिक मुजफ्फर साहब यमन में, हुज़ैफा अल मुजाहिद मिस्र के एक रईस 701 में, मलिक अशरफ शाबान 935 में, सुल्तान सुलेमान खान ने यह खिदमत अंजाम दी। 943 में सुल्तान सुलेमान खान ने 3 बेशबहा कंदीलें भेजी, जिनमें से 2 काबा शरीफ के लिए और एक मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आवेजा करने के लिए। 1009 हिजरी में सुल्तान मुराद खान ने इसकी असर नौ तामीर कराई और इस पर एक अजीमुशान गुंबद और मीनार बनवाया। बाद में दौलत उस्मानिया में इस जगह दीनी दरसगाह कायम कर दी गई। दोस्तों, इस लाइब्रेरी में मौजूद तमाम कुतब मुख्तलिफ मौजुआत पर हैं। माजिद कुर्द को जहाँ से भी किताब मंगवाना होती वो इस किताब को हर सूरत से मंगवा लेते। इस जखीरे में जबान पर भी कुतब मौजूद थी। तमाम किताबें खूबसूरत और खुशनुमा जिल्दों से मुज़य्यन है। एक किताब मौजमुल मुशाहिरात बहुत ही नायाब किताब थी। कुतुब खाना का कैटलॉग मौजूई तरतीब में था जो हाथ से लिखी हुई तहरीर थी। सऊदी मुसन्निफ मोहम्मद अली मगरबी ने शेख माजिद कुर्द के बारे में लिखा कि शेख माजिद इल्म के हसूल के शिद्दत से तालिब थे। वो मुकम्मल तौर पर इल्म व फजीलत के लिए हमा वक्त मसरूफ रहा करते थे। अच्छी कुतुब की खरीदारी और हसूल में जाती दिलचस्पी लिया करते थे। इनके इस शौक और अमल ने एक उम्दा और नायाब कुतुब खाना की बुनियाद डाली। उन्होंने अपनी दौलत बला दरेग किताब और मखलूतात की खरीदारी पर सर्फ की। अल्लाह ने इन्हें बेपनाह दौलत से नवाजा था। शेख माजिद कुर्द का इंतकाल 19 ज़िलहज्जा को हुआ। इनके बाद इनके बेटे ने भी इस लाइब्रेरी को तरक्की दी और शाह अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया कि पैदाइश मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस घर में जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी जाए जो शुएब अली में वाक़ थी। इसका बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस और मोहतरम जगह को ऐसी जगह बना दिया जाए जहाँ पर दुनिया ने इस्लाम से अहम इल्म, मुहक्किकीन और मुनसिफीन और इल्म व हिकमत से वाबस्ता लोग आज़ादी से आ सकें और इल्म की प्यास बुझा सकें। इस मकसद के लिए शेख माजिद कुर्द की जाती लाइब्रेरी का जखीरा कुतुब जो हर एतबार से मुंतखब मौजू कीमती और नायाब कुतुब पर मुश्तमिल था खरीदा गया। सऊदी हुकूमत के महकमा वक्फ के ज़ेर इंतजाम ये लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। उम्रा हज पर जाने वाले ज़ायरीन को चाहिए कि वो अपनी इबादत में हरफ शरीफ की हदूद में कायम मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दें। इस लाइब्रेरी और इस घर को देख लेना, इस जगह पहुंच जाना भी हमारे लिए बाइस रहमत और बरकत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
اور آپ نے بھی مولود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ وہ گھر، وہ مقام جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وہ دیکھ لیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک زیادہ سے زیادہ کیجئے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اپنے دوست احباب تک سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش تمام مسلمانوں کو دکھا سکیں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔